हेलो, माई नॉलेज इज माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा टाइप ऑफ रिलेशन। इससे पहले लेक्चरों में हमने रिलेशन को अच्छे से पढ़ा, समझा, उसकी जो टर्म थी हमने वो अच्छे से की, इंग्रेडिएंट हमने अच्छे से तैयार किए। अब बेटा और कुछ क्वेश्चन भी किए हमने कि रिलेशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करते हैं। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन बेटा हमने किए हुए हैं। आज भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन और कंसेप्ट को बेटा बिल्कुल डिटेल में करेंगे। वो हमारे सर कहते थे कि बेटा डेफिनेशन को जितना हो सके उतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। मतलब जब हम न्यूमेरिकल करें तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डेफिनेशन को बेटा जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। जिस बच्चे को सारा आता है ना उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इतना प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में अगर हम कुल देखें तो रिलेशन के 8 टाइप हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ रिलेशन के 4 टाइप ही करेंगे, अच्छे से डिटेल से, साथ में एग्जाम्पल करेंगे उनके, ताकि कंसेप्ट बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे सिलेबस में जो रिलेशन हैं, वो कितने टाइप की है हमारे सिलेबस में। उसके अलावा भी बहुत सारी रिलेशन है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। एंड सेकंड लिख सकते हैं बेटा हम यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड पर हम लिख सकते हैं वॉइड रिलेशन, या फिर बेटा इसका नाम हम एम्प्टी रिलेशन भी रख सकते हैं। इसके बाद बेटा हम इनवर्स रिलेशन करेंगे, इनवर्स रिलेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसके बाद आ जाती है सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये हमारे टाइप हैं रिलेशन के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनके अलावा भी हमें बहुत सारे टाइप देखने को मिल सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेटा वो इन्हीं के ऊपर रहेगा कि स्टार्टिंग वाले 4 टाइप को अच्छे से चबाएं, डेफिनेशन को, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएं। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन बेटा देखते हैं हम। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? तो पहली डेफिनेशन है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले लिखते हैं a relation are from A to A is said to be identity if R defined as A, such that A belongs to कैपिटल। अब बेटा यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, हम ये करते थे कि रिलेशन है जो वो सेट A से सेट B तक जाती थी हमारी, ठीक है। रिलेशन सेट A से सेट B तक जाती थी, बहुत ही अच्छी बात है। आज हम ये देखेंगे कि कौन सी रिलेशन ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ सेट A से सेट A ही जाएगी, या कुछ ऐसे भी मिल सकती हैं जो सेट ए से सेट बी पर भी जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि रिलेशन का टाइप कौन सा है।
सो वो साथ साथ में जब हम पॉइंट मेंशन करेंगे तो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसको चबाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन है आपकी आर, वो कहां से कहां जा रही है बेटा, सेट ए टू सेट ए। अब सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और वही एलिमेंट बेटा यहां होंगे क्योंकि सेम है। और इस रिलेशन को बेटा डिफाइन कैसे किया गया है कि इस रिलेशन के अंदर बेटा ए कोमा ए ही जाने चाहिए, ए कोमा ए ही जाने चाहिए सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये लिख सकते हैं यहाँ, ए कहां से आ रहा है बेटा, कैपिटल ए में से आ रहा है। अब समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, ठीक है ना। या फिर हम हिंदी में एक लाइन लिख सकते हैं, इसका मीन क्या है, मीन्स सेट ए का हर एक एलिमेंट बस खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। खुद से ही रिलेटेड हो, ऐसा लिख लो, खुद से रिलेटेड हो और होना ही चाहिए। यहां पर देखो बेटा ध्यान से वर्डिंग, इसको एग्जाम्पल से अच्छे से देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अभी देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सिर्फ खुद से ही रिलेट होने चाहिए, किसी और से रिलेट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हम लिख सकते हैं, सेट ए को यहां पर हमने डिफाइन किया, सेट ए को डिफाइन किया 1 2 3। बेटा सेट ए में ये एलिमेंट है, तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगी यहां पर, आइडेंटिटी रिलेशन बेटा ये बनेगी, देखो 1 है ना, इसमें 1 खुद से ही रिलेट होना चाहिए, यानी कि 1 1 की पेयर बननी चाहिए। 2 खुद से ही रिलेट होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। 3 खुद से ही रिलेट होना चाहिए, किसी और से नहीं रिलेट होना चाहिए। तो बेटा ये रिलेशन बेटा आपकी बन जाती है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ये वाली। ओके, क्लियर है। अब देखो चीज कौन सी बन रही है, ये तो अच्छा है, बट कब हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे बेटा, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके अगर आपको कोई क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आ रहा है तो ऑप्शन तो एक ठीक है ना, बाकी 3 गलत भी तो हैं, उनको पहचानना सीखो ना। ठीक है, ये रिलेशन आइडेंटिटी हो जाएगी, तो कौन सी रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगी और कब कब रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी। मान लो बेटा मैंने एक रिलेशन ये लिख दी सेट ए से सेट बी तक, ये वाली, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको R1 क्या लेते हैं। अब बेटा R2 लिखते हैं, R2 के अंदर मैंने 1 1 2 बस इतने रखे बेटा। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन बन पाई? जी नहीं। उन्होंने कहा था हिंदी वाली डेफिनेशन देखो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट बस खुद से ही रिलेटेड हो, खुद से ही चलो रिलेटेड हो और होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो बेटा वो हम आइडेंटिटी रिलेशन उसको नहीं कहेंगे। यहां पर 3 बेटा खुद से रिलेट नहीं हो पा रहा, 3 3 से रिलेट, तो ये बेटा नोट आइडेंटिटी, नोट आइडेंटिटी, नोट आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद ये तो सर कम रह गए। इसके बाद बेटा एक रिलेशन और लिखते हैं, वो क्या 1 1 2 2 3 3, इतना तो ठीक है। एक एलिमेंट 1 2 3 1 बेटा और लिख दिए। क्या ये आइडेंटिटी बन पाई? तो मुझे आंसर दो, फटाफट सोचो बेटा इसको। डेफिनेशन को चबाओ बेटा अच्छे से, डेफिनेशन से आंसर निकल कर आते हैं। सेट ए का हर एक एलिमेंट बस 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 खुद से ही रिलेटेड हो,
और होना ही चाहिए, बस है ना बेटा। ओनली, ये जो वर्ड ओनली है ना, कि सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और से नहीं। 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, लेकिन 1 खुद से ही होना चाहिए था। 1 2 से कैसे हो गया जी? 3 1 से कैसे रिलेटेड हो गया? ये डेफिनेशन आपको अलाउ नहीं करती। तो बेटा ये भी क्या है आपकी नोड आइडेंटिटी, ये नोड आइडेंटिटी है। तो हमें पता चला कि कौन सी आइडेंटिटी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, इतना क्लियर हुआ। ओके, आप देख सकते हो अच्छे से। अब आइडेंटिटी रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है स्ट्रॉन्ग सी, उसमें बेटा हम पीछे वाला सारा यूज करेंगे जो हमने किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो अच्छे लेक्चर हैं, तो उनको देखकर जरूर आओ। और अगर आपको कंसेप्ट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डेफिनेशन हम लिखे रहने देते हैं। तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पहली बात कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ऑलवेज सेट ए से सेट ए पर ही जाती है। मतलब सेट ए से सेट ए पर ही जाती है, सेट ए से सेट बी आप आइडेंटिटी रिलेशन की बात ही नहीं कर सकते। करोगे तो बेटा वो महापाप है। मैथ में कहीं भी आपको वो कहते हैं ना जगह नहीं मिलेगी, आसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये पहली बात। दूसरी बात, सर अगर सेट ए से सेट बी में आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा हूं तो उस आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट कितने आएंगे? तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अब ध्यान से देखो इसको। मान लो बेटा हमने ए सेट लिया, 1 2 3 4 5। जब आप आइडेंटिटी रिलेशन बेटा बनाओगे तो 1 सिर्फ 1 से होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से और 5 5 से। ना बेटा इनसे कम ना इनसे ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 जितने ये हैं उतने तो बेटा इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। ध्यान से जितने एलिमेंट बेटा इसमें आ रहे हैं उतने ही तो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात। तो कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है अगर उसमें कितने एलिमेंट आएंगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेटा वो आएंगे जितने सेट ए में एलिमेंट हैं। ध्यान से देखो, जितने यहां पर एलिमेंट हैं उतने ही बेटा इस रिलेशन में आएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो बहुत ही प्यारी सी बात, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। सर ये तो ठीक है कि उसमें एलिमेंट कितने आ चुके हैं। अब ये बताओ कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि सेट ए से सेट बी पर बहुत सारी रिलेशन जाती है ना। कहाँ लिखें? तो यहीं पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। बेटा हम 11th क्लास में जितनी भी रिलेशन करेंगे बेटा वो हमारी बेटा नॉन एम्प्टी सेट पर ही होगी, याद रखना जितने भी करेंगे 12th क्लास में, 11th क्लास में। सो आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। सेट ए से सेट ए तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी जाती हैं वो हमने किया हुआ था 2 की पावर बेटा n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, उनमें से बेटा कितनी रिलेशन आइडेंटिटी हो पाएंगी? ये देखो ए से ए टोटल इतनी जाती हैं तो आइडेंटिटी कितनी बन पाएंगी? खुद देखो, इसमें 10 एलिमेंट है और 10 खुद से ही होने चाहिए। सिर्फ ना उससे कम कर सकते हो ना उससे ज्यादा कर सकते हो। मान लो आपके पास रिलेशन है 1 से 1 किया, 2 से 2, 3 से 3। एक रिलेशन बेटा आपने कहां से कहां डिफाइन कर दी बेटा? सेट ए पर। क्या इससे ज्यादा एलिमेंट ले सकते हो? क्योंकि नई रिलेशन तो तभी बनाओगे ना बेटा अगर इससे ज्यादा एलिमेंट आएंगे या कम आएंगे।
ना कम करने की परमिशन है ना ज़्यादा करने की परमिशन है। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको एक रिलेशन मिली सेट ए से सेट टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब बेटा यहीं पर हम एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि सेट ए कितना है 1 2 3। ध्यान से देखो बेटा फोर्थ पॉइंट में जो डोमेन आएगी इस आइडेंटिटी रिलेशन की बेटा जो डोमेन आएगी और जो रेंज आएगी वो किसके इक्वल होगी बेटा? ध्यान से देखो सर ये डिफाइन करनी है हमने। तो ए का हर एक एलिमेंट बेटा यहां पर तो दिखना ही चाहिए क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट होना चाहिए। तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 2 2 3 3। तो डोमेन के लिए सर पहले एलिमेंट पिक करते हैं। तो जितने सर ए में एलिमेंट होंगे सर वो एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे डोमेन में। सो डोमेन किसके इक्वल है बेटा? ए के इक्वल। ओके सो रेंज में बेटा ये वाला एलिमेंट तो ये भी आएगा। तो मतलब आपका रेंज और डोमेन बेटा सेट ए के ही इक्वल आ जाता है। कितना अच्छा रिजल्ट है। अगर रिलेशन आइडेंटिटी है तो डोमेन रेंज बेटा ए के इक्वल आ जाएंगे और बेटा कोडोमेन भी ए के इक्वल ही आएगा। कॉमन सी बात है ना, कोडोमेन भी ए के इक्वल ही आएगा। सर वो कैसे? ए टू ए जा रही है यार, वो तो समझ सकते हैं ना। ठीक है अब नेक्स्ट बात, अगर रिलेशन आइडेंटिटी है डोमेन रेंज और कोडोमेन सभी सेम आ रहे हैं, अगर आइडेंटिटी है तो ये सब हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा जाए कि अगर रेंज डोमेन सेट ए के इक्वल आ जाएं तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगी? मतलब क्या उल्टा ट्रू है? क्या उल्टा ट्रू है? मतलब अगर आइडेंटिटी है तो ये हो रहा है, क्या अगर ये हो जाए क्या उल्टा हो सकता है? क्या इधर से इधर तो आ सकते हैं? क्या नीचे से ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो एक रिलेशन बेटा मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3 1 2। बेटा इस रिलेशन की डोमेन निकालना, इस रिलेशन की बेटा डोमेन निकालना किसके इक्वल आ रही है बेटा? 1 2 3 सेट ए के इक्वल आ रही है। और बेटा इसकी रेंज कितनी आ रही है? फटाफट देखो ना 1 2 3 वो भी सेट ए के इक्वल आ रही है बेटा। इसकी कोडोमेन भी सेट ए के इक्वल आ रही है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। अगर आइडेंटिटी है तो ये बात है ट्रू, याद रखना। लेकिन अगर ये बात है तो उल्टा नहीं कह सकते कि रिलेशन आइडेंटिटी है। ठीक है ना, एक तरफ से है ये, एक तरफा क्या है एक तरफा प्यार है। ठीक है, एक तरफा है बेटा, ये ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ये पॉइंट हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। लगे रहने की आदत बनाओ बेटा खुद में, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर एग्जाम्पल डेफिनेशन को चबा लिया। एग्जाम्पल इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर प्यारा सा एक क्वेश्चन करते हैं। सो बेटा हमारी जो आर रिलेशन है, मान लो वो सेट कहां से कहां जा रही है? ओके तो वो जा रही है बेटा आपकी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और डिफाइन कर रहे हैं बेटा वो कैसे? ऐसे वो ए बी आपस में रिलेटेड हैं सच दैट ए माइनस बी का मोड बेटा इक्वल टू 0 आ रहा है। ध्यान से देखो बेटा, कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? आपको क्या चेक करना है कि ए कोमा ए इसमें जाना ही चाहिए। हमने ये किया ना कि ए कोमा ए आर में जाना ही चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ए आर में जाना चाहिए। आर में कब जाएगा? जब इस कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। तो डाल के देख लेते हैं, ए माइनस ए क्या इक्वल टू 0 आ रहा है? हाँ जी हाँ आ रहा है। नेचुरल नंबर में से क्या लोगे बेटा? इस सेट में क्या क्या बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये चलता रहेगा। सर एक कंडीशन तो होगी आपकी कि ए खुद से रिलेट तो हो गया। डाउट सर ये आता है क्या 1 2 के साथ रिलेट हो सकता है?
3 4 के साथ हो जाए मे बी, बट बेटा ध्यान से देखो, 2 नंबर को जब माइनस करोगे, क्या कोई ऐसे अलग अलग डिफरेंट नंबर मिल सकते हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन 0 आ जाए? सेम में से सेम ही माइनस करना पड़ेगा ना। 2 और 1 कैसे रिलेट कर जाएंगे? तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है। तो बेटा ये कौन सी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो बेटा जो हमारी आर रिलेशन दी हुई है, आर इस क्या है बेटा? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन बेटा ये वाली। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ओके, वेल डन। सो ये हल्का सा न्यूमेरिकल था, एक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। आइडेंटिटी कर ली बेटा। अब करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड टाइप क्या है बेटा आपका? यूनिवर्सल रिलेशन। सर ये क्या आती है यूनिवर्सल रिलेशन? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A relation are from set, देखो आपकी बुक में A to A लिखा होगा ना, A to A लिखा होगा, लेकिन ये A से B भी जा सकती है। डेफिनेशन पहले हम A to A ही पढ़ते हैं। A relation R from set A to A is said to be universal if each element of A is related to every element, each element of set A is related to every element of set A। देखो बेटा, अगर सेट A से B जाती तो हम क्या कहते हैं? यहां पर तो वो बेटा सबसे पहले इसका एलिमेंट, इसका बेटा यहां पर हम क्या लिखते, फिर B लिखते, याद रखना। अगर रिलेशन बेटा A से B जाती तो हम क्या कहते? A का हर एक एलिमेंट उसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ए का एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। डायग्राम से भी दिखा देंगे, वैसे भी करते हैं, ठीक है ना। ये है मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है बेटा? मींस सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के, यहां बेटा यहां पर ए हो तो ए ही आ जाएगा, सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना ही चाहिए ना। फीलिंग समझो लैंग्वेज की, होना ही चाहिए। ओके, ये बन जाती है बेटा यूनिवर्सल। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हम लिखते हैं, मान लो बेटा ये सेट ए है, इसमें 5 और 6 है। ये सेट ए और सेट, इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। इसका हर एक एलिमेंट बेटा 5 पकड़ो, 5 बेटा ए के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, 5 बी के साथ भी। 2 एलिमेंट ही थे, चलो एक और लेते हैं, सी लेते हैं, तो 5 बेटा सी के साथ भी। ये फीलिंग है। इसका एक एलिमेंट पकड़ा, वो इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब इसका बेटा सेकंड पकड़ा, ये ए के साथ भी, सी के साथ भी, बी के साथ, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में आने ही चाहिए। तो बेटा ये तो हम ग्राफिकली व्यू देख सकते हैं रिलेशन का कि यूनिवर्सल रिलेशन है क्या। तो बेटा इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेट ए क्या है आपका 5 6, और सेट बेटा बी क्या है आपका ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट बेटा कौन कौन से है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है ना। ये एलिमेंट कौन कौन से है, 5 के साथ बेटा ए आ रहा है, 5 के साथ बी आ रहा है, 5 के साथ सी आ रहा है,
और बेटा 6 के साथ ए आ रहा है, 6 के साथ बी आ रहा है, ओके, और 6 के साथ आपका सी आ रहा है। ये आपको रिलेशन मिली। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये है क्या, ये है क्या बेटा, जो आर आपको मिल रही है ना, एक्चुअल में बेटा वो ए क्रॉस बी ही तो मिल रही है। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी करके तो देखो, ए क्रॉस बी में क्या आता है, ये इस सभी के साथ चला गया और ये इस सभी के साथ चला गया। तो बेटा यूनिवर्सल रिलेशन कोई और नहीं है, वो ए क्रॉस बी ही है। अगर रिलेशन ए से बी जा रही है तो यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी ही है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही है, तो ये बेटा यूनिवर्सल रिलेशन बन चुकी है। ओके, ये क्लियर हुआ इतना? ठीक है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है आपकी, यहां तो बेटा ये लैंग्वेज लिख लो जो ये लिखवाई है, यहां बेटा यहां पर ये कह सकते हो कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बेटा अगर ए क्रॉस बी के इक्वल आ गई तो बेटा वह यूनिवर्सल है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात। इसके बारे में बेटा कुछ काम की बातें। पहली बात बेटा, ओके, यूनिवर्सल रिलेशन सेट ए से सेट बी पर भी जा सकती है, मतलब ए टू ए भी जा सकती है ना यार, ए टू ए भी जा सकती है और ए टू बी भी जा सकती है। पीछे वाली सिर्फ ए टू ए थी। सेकंड बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट आएंगे? सर ये तो यही होती है ना, सेम है सर, जितने एलिमेंट सर इसमें आएंगे उतने एलिमेंट इसमें आएंगे। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू एन ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि सेम ही तो है, जितने इसमें एलिमेंट होते हैं बेटा उतने इसमें आ जाएंगे, कॉमन सी बात। ठीक है, ये रिजल्ट हो चुका। थर्ड, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बेटा ए से बी तक यूनिवर्सल रिलेशन कितने मिलेंगी, मतलब टोटल रिलेशन मिलती थी हमें ए क्रॉस बी। ठीक है, टोटल रिलेशन में से कितनी रिलेशन बेटा यूनिवर्सल बनेगी? एक्चुअली जो रिलेशन की डेफिनेशन हमने की थी बेटा, रिलेशन किसका सबसेट होती है, ए क्रॉस बी का। और ऐसे कितने सबसेट हैं जो ए क्रॉस बी के ही इक्वल आ जाएं, ए क्रॉस बी के ही इक्वल आ जाएं, क्योंकि ए क्रॉस बी तो है, इसका सबसेट सिर्फ एक ही है, ये खुद ही तो है जो खुद के इक्वल आ रहा है। तो बेटा यहां पर 1 मिल जाएगा, 1, ये याद रखना। सेकंड बेटा यहां पर फोर्थ पॉइंट, सर वो क्या है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट बेटा ये लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बेटा ये सबसे बड़ी रिलेशन है, ये याद रखना लैंग्वेज, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ी रिलेशन है। तो इसी वजह से बेटा इसका नाम क्या रख देते हैं, कई बार बेटा इसको क्या कह देते हैं, इसको बेटा फुल रिलेशन भी बोल देते हैं, फुल रिलेशन, और कंप्लीट रिलेशन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये सबसे बड़ी है, इनसे बड़ा कुछ नहीं आ सकता ना। अरे ए क्रॉस बी तो था सबसे बड़ा, बाकी तो सब सेट है, इनसे छोटे होंगे। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या देखिए सर, बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो इसका डोमेन आएगा, इसकी रेंज आएगी, वो क्या आ सकती है, क्योंकि यहां पर तो आपने जब ऑब्जर्व किया, ये देखो सर, इसका हर एक एलिमेंट
इधर अटैच होना चाहिए इसका हर एक एलिमेंट, यहां से देखो ना, इसका हर एक एलिमेंट इधर जाना चाहिए। तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट आपको मिल रहा है ना ऑर्डर्ड पेयर में, तो ठीक है। तो इसका बेटा डोमेन क्या जाएगा, इसका डोमेन क्या जाएगा, फिफ्थ पॉइंट बेटा यहां लिख देते हैं। डोमेन बेटा आ जाएगा ए के इक्वल, और बेटा रेंज किसके इक्वल आ जाएगी, रेंज में बेटा सभी पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो रेंज बेटा सेट बी के इक्वल आ जाएगी, सिंपल। और कोडमेन आपकी क्या आ जाएगी बेटा, कोडमेन भी सेट बी के इक्वल आ जाएगी। अगर बाई चांस आपके बुक में जो लिखा होता है खासकर एनसीईआरटी में भी, वो बेटा ए टू ए कहते हैं, तो हमारा बी भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो बेटा उस केस में अगर हम रिलेशन कहां से कहां लें बेटा, ए टू ए लें, समझाना ठीक है ना, पूरा लेक्चर की देख रहे होगे बेटा आप। अगर ए टू ए लें तो बेटा ये क्या बन जाता है, ये सारा का सारा, तो यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, ठीक है, ओके ओके, हाँ जी बेटा। अगर यूनिवर्सल रिलेशन है ए टू ए जा रही है तो बेटा ये बात सच है, ठीक, ये हमेशा होगी। लेकिन अगर ये हो रही है तो ऊपर वाली हो जरूरी नहीं, क्योंकि डोमेन रेंज कोडोमेन तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन में भी सेम आते हैं ना। नहीं समझ में। अगर बेटा ए आप ये लेते हो 1 2 3, तो इसकी आइडेंटिटी रिलेशन क्या बन जाएगी बेटा, 1 1 2 2 3 3, ओके, ये बन जाएगी। इसकी डोमेन क्या है, सेट ए, इसकी रेंज क्या है बेटा, सेट ए, इसकी कोडोमेन क्या है, सेट ए, सब कुछ मिल रहा है। क्या बेटा ये यूनिवर्सल है, नहीं है, ओके, क्लियर बात, बहुत अच्छी। हाँ जी, इतनी बात बेटा इसके बारे में हो चुकी है। अब बेटा एक आधा इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कहां पहुंचे थे, एग्जाम्पल पर। तो यूनिवर्सल रिलेशन को एग्जाम्पल, ठीक है, एक सेट हमने कौन सा लिया बेटा, लेट आर बी अ रिलेशन, ऑन एन, मतलब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेटा। और बेटा आर कैसे लिखी गई है, अब ये यूनिवर्सल रिलेशन है, समझाते कैसे, ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। इस रिलेशन में देखो ये सेट ए से सेट ए ही जा रही है, मतलब यहां पर बेटा, यहां पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो बेटा, क्या 1 के साथ रिलेट हो पाएगा, कह रहा है वो दो नंबर आपस में रिलेट कर रहे हैं जिनका सम 0 से बड़ा है। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो बेटा, कोई भी, उनका सम करोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा ना। मतलब 1 को किसी के साथ भी ऐड करके देख लो बेटा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो ये 1 बेटा सभी के साथ रिलेट कर गया ना, ये वाला, ऐसे चलता जाएगा। 2 की बेटा किसी के साथ भी एडिशन कर लो बेटा, हमेशा 0 से बड़ी आएगी ना, ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि 0 से छोटी आ जाएगी। पॉजिटिव की, पॉजिटिव के साथ एडिशन 0 से छोटी, महापाप। 3 की बेटा 1 के साथ, तो ग्राफ में खिचड़ी बन रही है लेकिन फीलिंग आपको समझ में आ रही है। ऐसे बेटा 4 सभी के साथ रिलेट हो जाएगा। कॉमन सेंस नहीं है तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ दो बेटा, आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। चलो ठीक है, ये रिलेशन क्या है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन, ये बात ठीक है, ओके, बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद बेटा आती है वॉइड रिलेशन, वॉइड एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, यहां बोल सकते हैं बेटा इसको एम्प्टी रिलेशन।
इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या सिस्टम है। तो ठीक है जी, नाम से क्लियर हो रहा है वॉइड रिलेशन। जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं सेट ए से सेट बी बेटा कोई भी रिलेशन लेता हूं, चलो हाँ चलो ऐसे लिखो, सेट ए से सेट बी बेटा कोई भी रिलेशन लेता हूं तो वो रिलेशन होती क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। ठीक है जी, इसका एक सबसेट बेटा एम्प्टी भी तो आता है ना। ये जो एम्प्टी सबसेट है बेटा यही क्या है, एम्प्टी रिलेशन। अब डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ए से बी तक भी ले सकते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is said to be void relation if लैंग्वेज बेटा लैंग्वेज if no element of A is related to एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। मतलब इधर भी एक सेट लो और इधर भी एक सेट लो, इस सेट के अंदर बेटा कुछ भी डाल दो, इस सेट के अंदर बेटा कुछ भी डाल दो। मतलब ये ऐसे दो दुश्मन हैं कि इनका कोई भी बच्चा, कोई भी मेंबर इसके घर नहीं जा सकता और इसका कोई भी मेंबर इसके घर नहीं आ सकता। मतलब पूरी दुश्मनी है खतरनाक सी, किसी की भी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये पुराने जमाने वाले फिल्म में नहीं है सर, दोनों के फादर में तो आपकी दुश्मनी थी लेकिन बच्चों में आके मोहब्बत प्यार हो गया, तो बेटा वो नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी बेटा यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाएगा। कहोगे सर कोई एग्जाम्पल हो जाए, कोई भी एग्जाम्पल हो जाए। सो बेटा एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आर बेटा एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, x, y such that x plus y equal to या ग्रेटर देन बेटा 8। और रिलेशन बेटा सेट ए क्या है हमारा, सेट ए बेटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं। चलो सेट ए क्या है बेटा, सेट ए है आपका 1 2 3। बताओ जी सेट ए में कौन सा बेटा 1 2 3, सेट बी में बेटा 1 2 3, वो भी यही है। क्या कोई भी दो नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका सम 8 से ग्रेटर आ जाए, 8 से ग्रेटर आ जाए? इनमें कोई भी ऐसे दो एलिमेंट मिलेंगे, x बेटा यहाँ से लेना है, y बेटा यहाँ से लेना है, तो यहाँ से एलिमेंट लो, क्या 1 + 1 8 से बढ़ा देगा? क्या 8 से बड़े आएंगे? नहीं आएंगे बेटा, जैसे मर्जी ऐड करो कभी भी बेटा 8 से ग्रेटर नहीं आएंगे। तो बेटा ये रिलेशन क्या है आपकी, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं आया, यहाँ बेटा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला, ये एम्प्टी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, एक इसी के ऊपर बेटा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा एक रिलेशन बेटा मैं आपको और डिफाइन करने जा रहा हूं। मान लो बेटा एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है, कहां से कहां बेटा, जेड नेगेटिव टू जेड नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। सो बेटा रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सच दैट ए बी वो आपस में रिश्तेदारी निभा रहे हैं, सच दैट ए इक्वल टू √b, और जहां से बेटा ए और ए किस में से जा रहा है बेटा, जेड नेगेटिव से, बी किस में से जा रहा है बेटा,
जेड नेगेटिव में से। क्या कोई दो नंबर आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? देखते हैं जी, देखते हैं। ये बेटा ध्यान से देखना, जेड नेगेटिव है क्या? जेड नेगेटिव बेटा ये है आपका -4, -3, -2, -1, ये वाला सारे के सारे नेगेटिव। एक बात याद रखो बेटा, एक बात याद रखो, यहां पर जब भी कोई नेगेटिव नंबर डालोगे, ये बी किस में से आएगा? बी नेगेटिव में से आएगा ना, कोई ना कोई। यहां पर जब भी कोई नेगेटिव नंबर डालोगे, मान लो 5 डाल दिया, क्या नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर डालने पर किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ सकता है? कॉम्प्लेक्स में जाएगा ना। ये चीज बेटा क्या बन जाती है, अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो बेटा ये 5 आयोटा बन जाता है। जैसे नेगेटिव साइन आया अंडर रूट के अंदर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। ये 5 आयोटा है। क्या ए का भी 5 आयोटा हो सकता है? कैसा नंबर लोगे यार, कैसा नंबर लोगे इस जेड में से, इसमें 5 आयोटा पड़ा हुआ है? नहीं ना, तो कोई एलिमेंट भी रिलेट नहीं कर पाएगा बेटा। ध्यान से समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया यहां पर, ठीक है। सो बेटा ये रिलेशन कौन सी है बेटा? यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो रिलेशन है आपकी वो बेटा एम्प्टी रिलेशन है, या फिर बेटा ये कह लो कि ये एम्प्टी रिलेशन है, ये वाली। क्लियर हुई ये बात? बहुत ही अच्छा लॉजिक था, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मोड 10 लगा दिया। अब सर अब बात बनने के चांस हैं, अब बात बनने के चांस हैं। आप सोच रहे हो, ठीक है, देखते हैं जी क्या होता है, क्या होता है। ए इक्वल टू अंडर रूट मोड बी। सर ठीक है, बी तो यहां से लेना है ना, बी तो यहां से लेना। देखो ए क्या है आपका, चलो मैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और सर बी क्या है, -1, -2, -3, -4 ऐसा। सर बी इसमें से कोई भी बी पकड़ सकते हैं या ए पकड़ सकते हैं। -1 यहां रखोगे, क्या यहां पर कोई ऐसा बी मिलेगा जो -1 दे दे? अंडर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है ना वो बेटा पॉजिटिव होती है, सॉरी डोमेन कह रहे हैं, जो रेंज आती है बेटा वो पॉजिटिव आती है। अंडर रूट फंक्शन की जो रेंज आती है बेटा वो पॉजिटिव आती है। अंडर रूट फंक्शन जो होता है, चाहे कुछ भी लिखो चाहे बेटा, ये वाला, ये बेटा हमेशा पॉजिटिव रहता है। अंडर रूट के अंदर चाहे कुछ भी डाल लो बेटा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहां पर वहम होता है बच्चों का कि सर +-2 आता है। ध्यान से जो फंक्शन वाला चैप्टर करेंगे ना तो ये चीज के ऊपर बहुत फोकस करके आपको समझाएंगे कि बेटा अंडर रूट फॉर +2 आता है, ना कि +-2, ठीक है। सो अंडर रूट जो रूट फंक्शन होता है ना बेटा ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बेटा इधर पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव और इधर बेटा आप ए कहां से ले रहे हो, इसमें से, इधर नेगेटिव। क्या ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो सकती है सिवाय 0 के? तो वो तो है ही नहीं ना इसमें, वो तो है ही नहीं। देखो ध्यान से, तो बेटा इसमें भी कुछ नहीं आया, हाथ खाली के खाली रह चुके हैं, तो बेटा ये भी एम्प्टी रिलेशन ही तो है। दैट्स इट, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हुई क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट, इसके ऊपर बेटा जब करने जा रहे हैं ना, इसके ऊपर जेई मेंस में 20 में या 21 में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, ठीक है, ओके। सो बेटा ये है आपकी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, उल्टे चलना पड़ेगा साहब, जहां से जहां जाना है। इनवर्स रिलेशन, सो इसको डिफाइन करने से पहले रिलेशन का तो पता होना चाहिए ना। इनवर्स तो तभी करेंगे जब रिलेशन का पता होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन देखते हैं। मान लिया इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और R बेटा कैसे लिखते हो, कहते हैं वो A B जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन बेटा बहुत जरूरी है,
ऑलरेडी कर चुके हैं। सच दैट यहाँ पर बेटा कोई कंडीशन लिखी होती है, हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन है, कुछ कंडीशन लिखी होगी, ओके। और क्या लिखते हैं साथ में, ए किस में से जा रहा है बेटा, कैपिटल ए में से, और बी किस में से जा रहा है बेटा, कैपिटल बी में से। ऐसी कोई रिलेशन बेटा हम कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हमारे हाथ। अब इनवर्स रिलेशन क्या होती है, देन इनवर्स रिलेशन उल्टी चलती है बेटा। इनवर्स रिलेशन फ्रॉम बेटा बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए इज गिवन बाय बेटा रिप्रेजेंट आर इनवर्स से करेंगे। ध्यान से बेटा, ध्यान से, इसका उल्टा जाना चाहिए बी को माए, सच दैट यहां पर देखो ध्यान से, मतलब इनवर्स रिलेशन वो है जिसमें इसके उल्टे जाने चाहिए, बट उससे पहले वो एलिमेंट इसमें बेटा होकर आना चाहिए। मतलब जैसे अगर बेटा इसमें 1 2 जा रहा है, 1 2 इसमें जा रहा है, तो बेटा इसके अंदर कौन सा आएगा, 2 1 आएगा। अगर इसके अंदर 3 2 जा रहा है तो इसके अंदर बेटा 2 3 आएगा। बात हुई क्लियर, ओके। और यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, जरूरी बातें जो क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, वो कौन कौन सी बेटा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और बेटा यहां पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। मतलब अगर उल्टा है ना बेटा, इधर डोमेन उधर रेंज, और इनवर्स रिलेशन बेटा उल्टी होती है। मतलब इनवर्स के लिए बेटा ये वाला डोमेन बन जाएगा और इधर वाली रेंज बन जाएगी, ठीक है ना ये। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर A टू B जा रही है, जो R का को डोमेन है B, लेकिन R इनवर्स का डोमेन क्या होगा, A। याद रखना, को डोमेन को डोमेन इक्वल टू बेटा A आ जाएगा। बात क्लियर है। अब बेटा इसके ऊपर करने जा रहे हैं एक हल्का सा क्वेश्चन, हल्का सा पहले, ठीक है ना, धीरे धीरे लेवल। ये बेटा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो आप, ठीक है ना, अच्छे बच्चे बनकर, ठीक, ओके। यहां से ठीक। अब डेफिनेशन लिखी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगर आपको एग्जाम में उसने क्वेश्चन दे दिया 1 2 2 1 3 2 5 2, बेटा ये एक रिलेशन है, उसने दे दी ऑलरेडी। वो कह रहा है कि आर इनवर्स निकालो बेटा आर इनवर्स। अगर बेटा इसमें 1 2 जाता है तो इसमें कौन सा जाएगा, 2 1। इसमें 2 1 जा रहा है तो इसमें 1 2। इसमें 3 2 जा रहा है बेटा, इसमें 2 3। इसमें 5 2 जा रहा है बेटा, इसमें 2 5। उल्टा इनवर्स, आई फील, थोड़ी सी फील आनी चाहिए कंसेप्ट में। और बेटा यहां पर इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन बेटा 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। और बेटा इसकी जो डोमेन आती है ना, वो बेटा इसकी रेंज आती है, जो उसकी डोमेन आती है वो इसकी रेंज आती है। उल्टा होता है ना काम। तो इसकी रेंज देखना बेटा क्या आएगी, इसकी रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 2 3 5, 1 2 3 5। बेटा सेम आ चुका है ना काम, देखो ध्यान से, सेम आ चुका है। ऐसे ही बेटा जो इसकी आपकी रेंज आएगी बेटा, वो इसकी आपकी डोमेन बन जाएगी। ये काम आप खुद कर सकते हो, बहुत ही प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं बेटा, और क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये भी अच्छा था, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। आपको बेटा एक रिलेशन दी जाती है आर,
आर रिलेशन है बेटा रियल नंबर से लेकर बेटा रियल नंबर। आर को डिफाइन कैसे किया जाता है? कहते हैं वो एक्स वाई आपस में रिलेट कर रहे हैं सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स किस में से जाएगा बेटा? आर में से, और वाई किस में से जाएगा बेटा? आर में से। सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की बेटा डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो जब बेटा आर इनवर्स के बारे में पूछते हैं ना, तो किसके बारे में निकालना होता है? आर के बारे में। तो सबसे पहले बेटा आर की निकालो, इनवर्स की तो बाद की बात है। आर की डोमेन निकालो और रेंज निकालो। सर इसमें कैसे पता चलेगा? सर रियल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा हमने ग्राफ से क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, लास्ट से लास्ट लेक्चर में, पहले से पहले लेक्चर में। तो बेटा ये इसका ग्राफ बना सकते हो। बेटा एक सर्कल है, रेडियस कितनी है बेटा? 3 रेडियस है बेटा। ये पॉइंट बेटा क्या बन जाता है? ये वाला 0,3, 3,0, 0,-3 एंड -3,0। क्योंकि रियल में सारे नंबर आ रहे हैं तो सर्कल कंप्लीट बनेगा ऐसा। अब देखो ध्यान से, रेंज निकालने के लिए और डोमेन निकालने के लिए जनाब जी हम चौकीदारों का यूज करते थे। काफी क्वेश्चन किए हुए हैं हमने कि सर अगर आप बेटा पहली बार वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन करके आओ रेंज एंड डोमेन बाय ग्राफ। वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप बेटा वहां से सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जब बेटा चौकीदार को बुलाओगे यहाँ पर, ठीक है ना, चौकीदार के पास बेटा ये लंबी सी ट्यूबलाइट है, यहाँ से बेटा लाइट आती है यहाँ से। तो बेटा ये प्रोजेक्शन बनी आपकी, ये वाली, इधर से बेटा लाइट आई, इसकी प्रोजेक्शन भी बेटा यही बनी। जब बेटा ये प्रोजेक्शन बनी तो बेटा ये रेंज आ जाती है, रेंज, ठीक है ना, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस बेटा वो रेंज होती है। ये करके आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटा -3 से बेटा 3 गया ये, और इसके बाद डोमेन निकालना, इसके डोमेन निकालना। डोमेन के लिए बेटा प्रोजेक्शन कहां से लेते हैं? बेटा टॉर्च को यहां लगाते हैं डोमेन निकालने के लिए, और बेटा एक इसकी डोमेन ऊपर लगा दें। चलो ये हमें पता है ये क्या निकालना है। एक टॉर्च बेटा यहां से बेटा लाइट गई, इसकी प्रोजेक्शन बेटा ये बनी, ऊपर से बेटा यही बनी। सो बेटा -3 to 3 बेटा ये डोमेन बन गई। अब इनवर्स की निकालनी है ना, आर इनवर्स की, तो बेटा डोमेन क्या आएगी? तो जो बेटा उसकी रेंज है। कहोगे सर यहाँ पर तो सेम आ गई। बेटा बाई चांस सेम आ गई, नहीं भी आ सकती ना। तो याद रखना है जो इसकी रेंज है बेटा वो इसकी डोमेन है। तो -3 to, मैं ये वाला लिख रहा हूँ बेटा, ये वाला, और बेटा इसकी डोमेन सॉरी रेंज क्या आएगी बेटा? जो उसकी डोमेन है ये। बात क्लियर है? ओके। तो यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से। ये रिलेशन बेटा कहां से कहां जा रही थी? ये रिलेशन ध्यान से देखो, R to R जा रही थी, R to R। अगर बेटा मैं R to R ना करके यहां पर ये कर दूं कि ये रिलेशन कहां से कहां जा रही है? इंटीजर से इंटीजर, मतलब अब रियल नंबर नहीं रहे, इंटीजर रहे। इंटीजर से इंटीजर। अब क्वेश्चन काफी ज्यादा बेटा रिड्यूस हो चुके हैं, छोटा क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम फटाफट देखते हैं इस केस में हमने क्या करना है, ठीक है जी। इस केस में हम रिलेशन को बेटा टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जो डालने पर आपको 9 दें, कौन कौन से हैं। तो बेटा इसमें हमें सीधा पता चल सकता है। 0 डालो पहले, सबसे बेटा 0 डालोगे इसको 3 डाल सकते हो, 0,3 आ सकता है। इसको 0 ही रहने दो, इसको -3 डालो बेटा,
स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 डालो, इसको बेटा 3 डाल सकते हैं, इसको 0 डालो, इसको -3 डाल सकते हैं। कोई और ऐसा नंबर जो आपको इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर जो आपको आंसर प्रोवाइड करवा दे, क्या कोई ऐसा हो सकता है? और कोई और नंबर? ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ और नहीं हो सकता ना कि ये वाला आपको, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये नंबर आ रहे हैं, रिलेशन बेटा आर ये बन गए। देखो पिछली बार ना जाने कितनी बड़ी बन गई थी क्योंकि रियल पर थी, इस बार इंटीजर पर है। जब इंटीजर आई तो बेटा ये काम बना, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है सर? इसकी डोमेन तो हम इजीली बता सकते हैं ना, 0 0 3 -3, सो 0 3 एंड -3। सर इसकी रेंज भी तो बता सकते हैं, सेम ही आ रही है सर इसकी रेंज भी, 0 3 -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर इनवर्स की अगर वो पूछे, आर इनवर्स की, तो बेटा आर इनवर्स की क्या निकालोगे? आर इनवर्स की डोमेन, इसकी जो रेंज बनती है बेटा इसकी डोमेन, और बेटा इसकी रेंज क्या आएगी? जो आर की बेटा डोमेन बनी 0 3 -3, बाई चांस सेम बन रही है, लेकिन अब देखना सेम नहीं बनेगी। अब सारा काम क्या करते हैं बेटा, ये Z to Z जा रही थी ना, Z to Z नहीं करेंगे इसको, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देते हैं, और ये बेटा सेम लेकर रहने देते हैं। मतलब सर कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी जरूरी होता है? हाँ जी हाँ, कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बेटा ये कर दिया, ये सारा सेम है, बस ये कर दिया, ओके। तो सर फिर अब बेटा अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। सर ये भी चेंज होंगे, हाँ जी हाँ, खुद सोचो खुद सोचो। क्या इसको 0 डाल सकते हो? क्या इसको 0 डाल सकते हो? क्या यहां पर 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते, ओके। तो ये तो 0 रखोगे नहीं तो बेटा यहां पर 3 से कैसे पेयर बनेंगी? ये तो आएगी नहीं ना। देखो यहां से, देखो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ये x² + y² = 9। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल सकता है? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल सकता है जो क्या करे, जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे? यानी कि स्क्वायर करने पर बेटा 9 मिले? कोई नहीं मिलेगा बेटा, कोई नहीं मिलेगा। डालकर देखो, 0 डाल नहीं सकते, 0 और 3 की पेयर मिलनी थी बेटा, वो भी डाल सकते। 3 और 0 की मिलनी थी बेटा, y भी 0 है आपका, वो नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा तो वो भी डाल सकते। माइनस तो बेटा वैसे नहीं जा सकते। तो सारी पॉसिबिलिटी पानी लेने चलेगी, ठीक है ना। तो बेटा ये एम्प्टी रिलेशन बनेगी, ये एम्प्टी रिलेशन, ठीक, ओके। लेकिन अगर बेटा हम ये काम कर दें, अगर हम ये काम कर लें कि सर यहां पर ना आप ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखना ध्यान से, मैं चेंज सिर्फ किसको कर रहा हूं? इन दोनों को, और आंसर चेंज आ रहे हैं। ये एम्प्टी रिलेशन थी, और एम्प्टी रिलेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टी भी हम मिस कर गए ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब देखो ध्यान से बेटा, अब जो हमारी रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, इसमें क्या है कि बेटा ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेगेटिव हो सकता है। मतलब अगर ये 3 लें, क्या बेटा वो 0 आ सकता है? अगर ये 3 लेते हैं बेटा नेचुरल नंबर में से, ये 0 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पेयर आती है, इसको 0 ले नहीं सकते बेटा, तो कोई नहीं। इसको -3 भी ले सकते, तो कोई नहीं। इसके अलावा आप अच्छे से चेक कर लेना बेटा, कोई और पेयर आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेटा इसकी जो रेंज आई बेटा, वो क्या आई? रेंज बेटा, रेंज में बेटा एक 0 एलिमेंट आया, इसकी डोमेन में बेटा क्या आया? बेटा आपका 3 आया। और जो R इनवर्स की लिखेंगे उसकी डोमेन में बेटा क्या आया आपका? सर इसकी जो रेंज, अब यहां पर डिफरेंट है, इसकी रेंज बेटा इसकी डोमेन,
और इसकी बेटा रेंज क्या बनेगी, जो ऊपर वाले की डोमेन है, डोमेन क्या बेटा 3। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं जेईई मेंस का क्वेश्चन एक जो आया था इसी चीज के ऊपर, इसी चीज के ऊपर हल्का सा तो बेटा फर्क आएगा ना 19-21 का, जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई मेंस का। जेईई मेंस वालों ने क्या किया, एक रिलेशन बेटा डिफाइन की इंटीजर से इंटीजर तक, सच दैट वो एक्स वाई जा रहे हैं बेटा, सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर लेस देन 8। निकालना क्या था बेटा, फाइंड दी रेंज एंड डोमेन। बेटा उन्होंने डोमेन पूछी थी खाली, हम रेंज भी निकाल लेते हैं। किसकी पूछी थी बेटा, आर इनवर्स की पूछी थी। देखो छोटी सी डेफिनेशन, कई टीचर क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस बेटा ये पढ़ देते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक्चुअली अब हो क्या रहा है कि आपके पहले क्या होता था, एग्जाम साल में एक बार होता था, अब कितनी शिफ्ट लग रही है बेटा, काफी ज्यादा लग रही है ना। तो हर शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन आने हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन डालने के लिए बेटा वो छोटे छोटे जो आपकी टॉपिक है ना बेटा, वहां से भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ध्यान से, अब बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि इंटीजर पर है तो बेटा मैं सिंपल लिखने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन से कोई खास ऑप्शन भी दे देंगे आप, चलो ठीक है। अब देखो यहां से जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो से। इसके अंदर जब मैं जीरो डालता हूं बेटा, जीरो के साथ कौन सा नंबर आ सकता है, क्या जीरो के साथ जीरो आ सकता है, 0 0, ठीक है आ जाएगा। इन दोनों में जीरो हैं, क्या जीरो के साथ 1 आ सकता है, 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 लेस देन 8, ठीक है ना। जब बेटा इसमें 0 और 1 डालोगे, डालकर देखो क्या लेस देन 8 आ रहा है ना, ठीक है। तो 0 के साथ बेटा 1 आ चुके हैं, 0 के साथ बेटा -1 भी आ जाएगा। सर ऐसा क्यों, और स्क्वायर ही तो है प्लस का, तो हो जाएगा ओके। अब 0 के साथ तो बेटा मैंने, क्या 0 के साथ 2 आ सकता है, क्या 0 के साथ क्या y की वैल्यू 2 आ सकती है, 2 का स्क्वायर, खुद समझदार हो, ऐसा नहीं होता। तो 0 के साथ बेटा 2 तो आ नहीं सकता। खुद सोचो ना, 2 आपका कभी नहीं आएगा, y की वैल्यू 2 कभी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, जैसे डालेंगे बेटा ये नंबर क्या बन गया 12, ये खुद ही 8 से बड़ा है, प्लस कुछ करेंगे तो बेटा इससे ज्यादा हो सकता है, कम तो होने से रहा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 की वैल्यू तो आएगी। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू बेटा 1 लेते हैं और -1 भी ले सकते हैं, कॉमन सी बात। 1 के साथ बेटा क्या लगा सकते हैं, 1 के साथ 0, 1 0 डालकर देख लो ओके। फिर बेटा -1 के साथ भी क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, आंसर सेम मिलना है ओके। और 1 के साथ बेटा क्या कर सकते हैं, क्या 1 के साथ 1 लगा सकते हैं, 1 डालो बेटा 4 आएगा, ठीक है। क्या 1 के साथ -1 लगा सकते हैं, 1 -1 का स्क्वायर वही बेटा 4 आएगा, तो ठीक है। क्या -1 के साथ -1 ले लेने यहाँ पर, क्या -1 के साथ 1 लगा सकते हो, लगा सकते हैं। क्या -1 के साथ -1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब और एलिमेंट, क्या बेटा यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 2 देखो 1 और -1 साथ साथ ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो बेटा इसमें कहाँ लिखें बेटा, यहाँ लिख देते हैं। क्या इसको 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा, 4। इसको 0 ले सकते हैं, ठीक है। और बेटा इसकी जगह बेटा -2 लोगे फिर भी तो आंसर सेम आएगा ना, ठीक है। -2 4 और 0 8 से छोटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, -2 ले लिए ओके। क्या -2 के साथ +2 के साथ 1 आ सकता है, 1 डालना बेटा, ये 4 बन जाएगा, ये 3 7, ठीक है। तो बेटा 2 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। और -2 के साथ भी बेटा
1 आ सकता है, सेम बात। और इनफैक्ट 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ -1 भी आ सकता है। डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे। 2 के साथ 1 भी आ सकता है, -1। तो y की वैल्यू 2 तो कभी आएगी नहीं आएगी, ध्यान से देखो। और x की वैल्यू बेटा क्या आ सकती है? क्या x की वैल्यू 3 डाल सकते हैं इसके बाद? नहीं डाल सकते 3। ये खुद ही 9 बन जाएगा, तो बेटा आप खुद समझदार हो ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारी बेटा रिलेशन ये बनी। आई थिंक इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, अगर आया तो बेटा ध्यान से देखना। बेटा इस रिलेशन की रेंज क्या मिली आपको? रेंज में बेटा 0 1 -1 0 0 1 1 0 1 -1। आई थिंक 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, 0 1 और -1, इनके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। इसकी डोमेन में बेटा, इसकी डोमेन में बेटा 0 मिल रही है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। यानी कि 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक। अब उसने पूछा क्या हुआ है? इनवर्स की निकालो, इनवर्स की। एग्जाम में सिर्फ डोमेन पूछी हुई है, तो बेटा जो इसकी रेंज होती है बेटा वो उसकी डोमेन होती है। इसकी रेंज क्या ये? सो कहाँ लिखें? तो बेटा यहाँ लिख देते हैं, नीचे स्पेस में आएगा। ठीक है, चलो बेटा यहाँ साफ करते हैं इसको। आंसर क्या है बेटा? आंसर क्या है? हम R इनवर्स की बात करते हैं, तो बेटा रेंज क्या आ जाएगी इसकी बेटा? जो इसकी डोमेन है, यानी कि 0 1 -1 2 -2। और बेटा इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? सो हमारी डोमेन आई 0 1 -1। ठीक है। सो जितना पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे बेटा, उस सभी का यूज हो रहा है इन क्वेश्चंस को करने में। सो हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से क्लियर करते रहो। ठीक है, दिल नहीं छोटा करना, हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, टेक केयर।